कल्पना कीजिए एक बहुत ही हाईटेक, एकदम अत्याधुनिक कंप्यूटर की। जब वो नया आता है तो उसकी हार्ड ड्राइव बिल्कुल खाली होती है। बिल्कुल कोरी स्लेट की तरह। हाँ, एकदम। और तकनीक की दुनिया में इसे हम जानकारी का अभाव, या अगर आम भाषा में कहें तो अज्ञान कह सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि उस कंप्यूटर में दुनिया भर का सारा डेटा भर दिया जाए। सारे एनसाइक्लोपीडिया फीड कर दिया जाए, है ना? बिल्कुल। लेकिन उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो ही करप्ट हो, या फिर किसी ऐसे वायरस से संक्रमित हो जो हर सही जानकारी को एकदम गलत तरीके से प्रोसेस करता हो। तब तो वो खाली नहीं है, बल्कि डेटा से लबालब भरा हुआ है। सही कहा। वो भरा तो है, लेकिन वो जो भी आउटपुट दे रहा है वो एकदम विनाशकारी है। ये तुलना मतलब बहुत ही सटीक बैठती है आज की हमारी इस गहन चर्चा के लिए, क्योंकि हम अक्सर मानव मन और अज्ञान को एक खाली स्लेट की तरह ही देखते हैं। हाँ, हमें लगता है कि बस जानकारी भर दो और व्यक्ति ज्ञानी बन जाएगा। बिल्कुल। लेकिन जब हम दर्शन शास्त्र और खास तौर पर प्राचीन जैन दर्शन की गहराइयों में उतरते हैं ना, तो अज्ञान की ये पूरी अवधारणा ही सिर के बल पलट जाती है। मतलब अज्ञान सिर्फ खालीपन नहीं है? एकदम नहीं। ये एक बहुत ही सक्रिय और सच कहूं तो खतरनाक अवस्था हो सकती है। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी बहुत गहरे विषय का विश्लेषण करने वाले हैं। आज की जो हमारी सामग्री है वो कोई सामान्य किताब नहीं है। ये सीधे हमारी जीवन शैली और हमारे नजरिए पर चोट करती है। बिल्कुल। तो हमारे जो आज के मुख्य स्रोत हैं वो आचार्य श्री उमास्वामी द्विसहस्राब्दी महोत्सव, यानी उनकी 2000वीं जयंती, और तत्वार्थ सूत्र वर्ष से जुड़े हुए हैं जी। और इस ऐतिहासिक महोत्सव का आयोजन इंदौर के अमर ग्रंथालय श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम ट्रस्ट ने किया है, जिसके अध्यक्ष श्री अमित कासलीवाल और बाकी पदाधिकारी इस प्रयास में जुटे हैं कि आचार्य उमास्वामी का लोक कल्याणकारी संदेश जन जन तक पहुंचे। बहुत ही उम्दा प्रयास है। और इसी महोत्सव के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक प्रवचन दिया गया था। हाँ, आदरणीय ब्रह्मचारी अनिल कुमार जैन जी द्वारा। बिल्कुल। उन्होंने तत्वार्थ सूत्र के अध्याय 2 सूत्र 5 पर एक बहुत ही गहरा प्रवचन दिया है, और आज हम उसी प्रवचन के प्रतिलेख यानी ट्रांसक्रिप्ट को डिकोड करने वाले हैं। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ पुराने शब्दों को दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें ये समझना है कि सदियों पुराने ये सूत्र आज के इस भागदौड़ भरे आधुनिक जीवन में कैसे एक मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक क्रांति ला सकते हैं। क्या बात है। तो बिना किसी देरी के सीधे इस दर्शन के केंद्र में चलते हैं। प्रवचन की शुरुआत में छायोपसमिक भाव के 18 भेदों का जिक्र आता है। इनमें 4 प्रकार के ज्ञान हैं, 3 प्रकार के अज्ञान, 3 प्रकार के दर्शन, 5 लब्धियां और सम्यक्त्व, चारित्र और संयम शामिल हैं। जी। अब जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका गई वो है इन 18 भेदों में 3 प्रकार के अज्ञान का शामिल होना। मतलब अगर अज्ञान सिर्फ जानकारी की कमी है तो उसके प्रकार कैसे हो सकते हैं? यही तो सबसे रोचक पहलू है। स्रोत में ये स्पष्ट किया गया है कि आध्यात्मिक मार्ग में अज्ञान का अर्थ कुछ न जानना है ही नहीं। अच्छा। हाँ, यहीं से वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम वाले रूपक की अहमियत समझ में आती है। दर्शन के अनुसार अज्ञान का असली अर्थ है मिथ्यात्व से सहित ज्ञान। मिथ्यात्व से सहित ज्ञान, इसका मतलब क्या हुआ? यानी आपके पास जानकारी तो है, लेकिन उस जानकारी को देखने का जो चश्मा है, जो आपकी बुनियादी धारणा है, वही गलत है। प्रवचन में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही प्रासंगिक उदाहरण दिया गया है। डॉक्टर और इंजीनियर वाला? बिल्कुल। एक डॉक्टर जिसने मेडिकल साइंस की बहुत पढ़ाई की है, या एक इंजीनियर जो बड़ी बड़ी इमारतें बनाता है। सांसारिक दृष्टि से तो उनका ये ज्ञान एकदम परिपूर्ण है ना। समाज तो उन्हें ज्ञानी ही मानता है। हाँ, समाज मानता है। लेकिन अगर हम उसी डॉक्टर या इंजीनियर को मोक्ष मार्ग या आध्यात्मिक प्रगति के चश्मे से देखें तो पूरी कहानी बदल जाती है। वो कैसे? अगर उस व्यक्ति के पास सम्यक दर्शन नहीं है, मतलब अगर वो अपनी आत्मा और अपने नश्वर शरीर को एक ही मानता है, अगर वो सोचता है कि शरीर का खत्म होना ही उसका खत्म होना है, तो उसका वो सारा सांसारिक ज्ञान अज्ञान कहलाएगा। एकदम सही। जैन दर्शन के अनुसार वो सारा ज्ञान, चाहे वो कितना भी विशाल क्यों न हो, अज्ञान ही है, क्योंकि उसका बुनियादी नजरिया ही भ्रमित है। अरे वाह, ये सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है। मतलब
दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक का दिमाग एक सुपर कंप्यूटर तो हो सकता है, लेकिन अगर जीवन के मूल अस्तित्व को लेकर उसका ऑपरेटिंग सिस्टम ही गलत है, तो वो जो भी सांसारिक ज्ञान इकट्ठा कर रहा है वो अंततः उसे संसार के उसी अंतहीन चक्र में और गहराई तक धकेल रहा है। बिल्कुल। जब तक नजरिया सही नहीं होता तब तक सारी जानकारियां सिर्फ भ्रम को ही पोषित करती हैं। और जब ये बात साफ हो जाती है कि सिर्फ सांसारिक ज्ञान इकट्ठा करना काफी नहीं है, तो अगला स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि फिर एक व्यक्ति को करना क्या चाहिए, है ना? हाँ, आचरण कैसा होना चाहिए। और यहीं पर जैन दर्शन का एक और बहुत ही व्यवहारिक लेकिन अक्सर गलत समझा जाने वाला सिद्धांत सामने आता है, संयमा संयम। संयमा संयम। और मुझे लगता है ये सिद्धांत आधुनिक जीवन के लिए बहुत प्रासंगिक है। बहुत ज्यादा। क्योंकि अगर कोई कहे कि पूरी तरह से अहिंसा का पालन करना है, तो आज के समय में घर से बाहर कदम रखना भी हिंसा के बिना असंभव सा लगता है। हम सांस भी लेते हैं तो सूक्ष्म जीव प्रभावित होते हैं। सही बात है। तो क्या कोई बीच का रास्ता है? स्रोत में अहिंसा को लेकर एक ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया गया है जो सीधा आधुनिक समाज के पाखंड पर प्रहार करता है। आप जैन डॉक्टरों के क्लिनिक वाले दृश्य की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वो दृश्य मुझे बहुत चुभा। वो सच में एक बहुत ही शक्तिशाली और विडंबना से भरा दृश्य है। देखिए, एक डॉक्टर का पेशा तो जीवन बचाने का होता है। बिल्कुल। लेकिन प्रवचन में बताया गया है कि कई बार उन्हीं डॉक्टरों के क्लिनिक के वेटिंग रूम में आप देखेंगे कि मच्छर मारने वाले इलेक्ट्रिक रैकेट रखे होते हैं, या वो नीली ट्यूबलाइट्स लगी होती हैं जिन पर कीड़े आकर सीधे भस्म हो जाते हैं। हाँ, मतलब ये तो विरोधाभास की पराकाष्ठा है। एक तरफ आप अंदर कमरे में मरीज की जान बचा रहे हैं और दूसरी तरफ आपके रिसेप्शन पर एक स्वचालित एग्जीक्यूशन चेंबर चल रहा है जहां निर्दोष जीव मारे जा रहे हैं। और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मरीजों को इंतजार करते हुए थोड़ी सुविधा रहे। बिल्कुल। तो यहीं पर बात आती है संकल्पी हिंसा की। जैन दर्शन आम गृहस्थों से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रहा है कि वे रातों रात हिमालय पर चले जाएं और पूर्ण संयम धारण कर लें। वो तो संभव भी नहीं है। हाँ, तो संयमा संयम का अर्थ है आंशिक संयम। इसका सीधा सा नियम ये है कि आप अनजाने में होने वाली हिंसा, जैसे खेती करने या चलने फिरने में जो हिंसा होती है, उससे शायद पूरी तरह न बच सकें। लेकिन आप संकल्पी हिंसा का त्याग तो जरूर कर सकते हैं ना? संकल्पी हिंसा यानी जानबूझकर मारने का इरादा। एकदम सही। जानबूझकर किसी त्रस्त जीव को, यानी चलते फिरते जीव को मारने का इरादा करना। वो मच्छर मारने वाला रैकेट संकल्पी हिंसा का ही प्रतीक है। तो ये कोई समझौता नहीं है, बल्कि बहुत ही यथार्थवादी शुरुआत है। स्रोत में जो उपमाएं दी गई हैं वे इस बात को बहुत गहराई से स्पष्ट करती हैं। हाँ, वो उपमाएं बहुत कमाल की हैं। जैसे उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति घर में बैठकर सामान्य व्यायाम नहीं कर सकता, वो अचानक युद्ध के मैदान में जाकर तलवार कैसे चलाएगा? बिल्कुल। या फिर जो व्यक्ति अपने गांव का एक छोटा सा नदी नाला पार नहीं कर सकता, वो उफनते हुए समुद्र को कैसे पार करेगा? मनोविज्ञान की गहराई को दर्शाती हैं। आचार्य यही समझाना चाहते हैं कि छोटे नियम यानी अणुव्रत धारण किए बिना सीधे महाव्रत की ओर छलांग लगाना असंभव है। आध्यात्मिक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, कोई जादू तो है नहीं। सही कहा। और इसी संदर्भ में मृत्युशैया पर दीक्षा देने की जो सामाजिक कुरीति चल पड़ी है ना, उस पर भी स्रोत में कड़ा प्रहार किया गया है। हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। मतलब कोई व्यक्ति जो जीवन भर हर तरह की हिंसा और परिग्रह में यानी लगाव में लिप्त रहा हो, जिसने कभी एक छोटा सा नियम नहीं पाला, वो जब कोमा में हो या मृत्यु के एकदम करीब हो तो उसके हाथ में पिच्छी पकड़ाकर उसे त्यागी घोषित कर देना, ये तो धर्म का मजाक उड़ाना हुआ। ये पूरी तरह से बाहरी दिखावा है। ग्रंथों में बहुत स्पष्ट लिखा है, यस्मात् क्रिया प्रतिफलति न भाव शून्य। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ है कि बिना भावों के, बिना किसी आंतरिक परिवर्तन के की गई कोई भी बाहरी क्रिया कभी फलदायी नहीं होती। जब व्यक्ति की चेतना ही काम नहीं कर रही तो वो त्याग कैसा? हाँ, त्याग तो होशो-हवास में पूरे संकल्प के साथ किया जाता है। बिल्कुल। और जब संकल्प और सही आचरण की बात आती है ना, तो दैनिक कार्यों को लेकर जो भ्रांतियां हैं उन्हें सुलझाना भी बहुत जरूरी है। सही बात है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि घर में खाना बनाना, झाड़ू लगाना या चौका लगाना ही सबसे बड़ी हिंसा या आरंभ है। लेकिन स्रोत इस पूरी धारणा को ही चुनौती देता है। तो फिर असल में आरंभ क्या है? जैन ग्रंथों के अनुसार आरंभ यानी हिंसात्मक सांसारिक कार्य मुख्य रूप से 3 माने गए हैं: कृषि यानी खेती, वाणिज्य यानी व्यापार और नौकरी। एक मिनट, इसे थोड़ा गहराई से समझना होगा। खेती या नौकरी करना आरंभ क्यों है?
और घर में अपने लिए खाना बनाना आरंभ क्यों नहीं है? बाहर से देखने पर तो दोनों में ही क्रियाएं हो रही हैं और दोनों में हिंसा हो सकती है। इसका कारण क्रिया में नहीं है, बल्कि उसके पीछे छिपी मनोवैज्ञानिक वृत्ति में है। अच्छा। हाँ, आरंभ का सीधा संबंध परिग्रह से है, यानी धन और संपत्ति इकट्ठा करने की वृत्ति से। ओके, समझ रहा हूँ। जब कोई खेती करता है तो वो एक बीज बोकर 50 दाने पैदा करने की लालसा रखता है। ये प्रकृति का दोहन है और परिग्रह को बढ़ाता है। व्यापार भी धन को कई गुना करने की इच्छा से ही किया जाता है। और नौकरी? नौकरी में व्यक्ति अपना समय और अपनी स्वतंत्रता बेचकर धन कमाता है। सीता जी के वनवास के प्रसंग में कृतांतवक्र सेनापति का जो उदाहरण दिया गया है, वो यही दर्शाता है कि नौकरी एक प्रकार की पराधीनता है, जहाँ व्यक्ति को मालिक के आदेश पर ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जो वो शायद ना करना चाहे। बिल्कुल। ये सारी प्रक्रियाएं लोभ और मोह को बढ़ाती हैं, जो अंततः हिंसा को जन्म देती हैं। तो फिर घर में खाना बनाना क्या है, अगर वो आरंभ नहीं है तो? उसे सावध्य क्रिया कहा गया है। उसमें हिंसा तो होती है, लेकिन वो धन इकट्ठा करने या परिग्रह बढ़ाने के लिए नहीं की जाती। वो तो सिर्फ इस शरीर को जीवित रखने के लिए एक बुनियादी आवश्यकता के रूप में की जाती है। एकदम सही। उसमें लोभ नहीं है, बल्कि जीवन निर्वाह की मजबूरी है। ये बहुत ही बारीक लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक अंतर है। यह साबित करता है कि धर्म सिर्फ बाहरी क्रियाओं को नहीं मापता, बल्कि उसके पीछे की नीयत को मापता है। बिल्कुल। और शायद इसीलिए उन लोगों की बहुत कड़ी आलोचना की गई है जो 9वीं या 10वीं प्रतिमा लेने का दावा करते हैं, लेकिन उनका आचरण बिल्कुल विपरीत होता है। प्रतिमा मतलब श्रावक के त्याग का एक बहुत उच्च स्तर है ना? जी हाँ, प्रवचन में ऐसे तथाकथित त्यागियों का उदाहरण दिया गया है जो दावा तो 10 प्रतिमाओं का करते हैं, लेकिन वे मोबाइल फोन का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरों की महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, पैसों से भरे लिफाफे स्वीकार कर रहे हैं। ये तो हद दर्जे का पाखंड है। बिल्कुल। 9वीं प्रतिमा के धारी के लिए तो स्पष्ट नियम है कि उसके पास केवल 2 वस्त्र और शौच के लिए एक कमंडल के अलावा सुई की नोक बराबर भी परिग्रह नहीं होना चाहिए। सही बात है। अगर आपने गाड़ी रखने का त्याग कर दिया है, लेकिन आप दूसरों की गाड़ियों में मुफ्त की सवारी का आनंद ले रहे हैं, तो आपने त्याग कहाँ किया? आपने तो सिर्फ रखरखाव का खर्चा बचाया है। बिल्कुल सही विश्लेषण है आपका। बिना मूल सिद्धांतों को समझे जब त्याग सिर्फ एक टैग या सामाजिक रुतबा बन जाता है ना, तो उसका आध्यात्मिक मूल्य शून्य हो जाता है। तो ऐसे में एक आम इंसान क्या करे? जब नियम इतने सख्त और पारदर्शी हैं, तो क्या कोई ऐसा रास्ता है जो व्यवहारिक भी हो और सच्चा भी? रास्ते हैं। स्रोत में यहाँ एक ऐसा उदाहरण दिया गया है जो मुझे थोड़ा चौंकाता भी है और सोचने पर भी मजबूर करता है। वो कुएं के पानी वाला उदाहरण। हाँ, प्रवचन में एक बहुत ही सरल समाधान सुझाया गया है। अक्सर लोग कहते हैं कि घर में शुद्ध कुएं का पानी लाना या नियम पालना आज के जमाने में बहुत मुश्किल है। सब बहाने बनाते हैं। बिल्कुल। तो इसके जवाब में वक्ता सुझाव देते हैं कि आप मंदिर के पुजारी या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को महीने के 50 या 100 रुपए दे दें और वो आपके लिए शुद्ध पानी ला देगा। लेकिन रुकिए, मुझे यहाँ थोड़ा संशय है। क्या ये अपना धार्मिक कर्तव्य किसी और पर थोपना नहीं हुआ? कैसे? मतलब अगर मुझे धर्म का पालन करना है तो मैं 50 रुपए देकर उसे आउटसोर्स क्यों कर रहा हूँ? क्या पैसे देकर धर्म खरीदा जा सकता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है, लेकिन हमें इसे थोड़ा दूसरे नजरिए से देखना होगा। यहाँ धर्म खरीदा नहीं जा रहा है। तो फिर क्या हो रहा है? यहाँ असल उद्देश्य आधुनिक फिल्टर प्लांट, आरओ मशीन या केमिकल ट्रीटमेंट प्लांट में होने वाली असीमित और सामूहिक हिंसा से बचना है। अच्छा। जब एक व्यक्ति 50 रुपए देकर किसी दूसरे व्यक्ति को काम देता है, तो वो न केवल अपने लिए बिना संकल्पी हिंसा का शुद्ध जल प्राप्त कर रहा है, बल्कि वो एक गरीब की आजीविका भी चला रहा है। ये बात तो है। यह अपनी सीमाओं को पहचानने और संयम के दायरे में रहकर सबसे कम हिंसा वाला विकल्प चुनने की कला है। अब ये तर्क समझ में आता है। ये पूर्ण अहिंसा का दावा नहीं है, बल्कि जो विकल्प उपलब्ध हैं उनमें से सबसे कम नुकसानदायक रास्ता चुनना है। एकदम सही। और सबसे बड़ी बात, इस छोटे से संकल्प के जो परिणाम बताए गए ना, वे सचमुच हैरान कर देने वाले हैं। बिल्कुल। इस आध्यात्मिक विज्ञान के अनुसार सिर्फ जानबूझकर किसी चलते फिरते जीव को न मारने का संकल्प लेने मात्र से व्यक्ति की चेतना में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है।
वो कैसा बदला? वो व्यक्ति चौथे गुणस्थान से, जिसे असंयम कहा जाता है, वहां से निकलकर सीधे 5वें गुणस्थान में प्रवेश कर जाता है, यानी देशविरत या संयम असंयम में। और ये गुणस्थान बदलना सिर्फ कोई लेबल बदलना नहीं है ना? इसके मनोवैज्ञानिक और कर्मानुरूढ़ीय परिणाम बहुत गहरे हैं। जी हाँ, जैसे ही कोई व्यक्ति यह संकल्प लेता है, उसके भीतर से 3 अशुभ लेशाएं हमेशा के लिए खत्म हो जाती हैं। लेशाएं, इन्हें हम कैसे समझे? लेशा को आप विचारों या भावनाओं के रंग के रूप में समझ सकते हैं। कृष्णा यानी काला, नील यानी नीला और कापोत यानी भूरा। ये अत्यंत क्रूर, स्वार्थी और अंधकारमय मानसिक अवस्थाएं हैं। अच्छा, तो संकल्पी हिंसा का त्याग करते ही व्यक्ति की मानसिकता से क्रूरता का ये भारी बोझ उतर जाता है। बिल्कुल, और इसके साथ ही उसके जो उदयक भाव थे, यानी कर्मों के उदय से उत्पन्न होने वाले भाव, जो पहले 20 थे, वे घटकर 14 रह जाते हैं। अगर इसे आसान भाषा में कहें तो व्यक्ति के मन में उठने वाले तूफानों की संख्या अचानक कम हो जाती है। हाँ, उसका चित्त शांत होने लगता है। और इसका सबसे बड़ा भविष्यगामी लाभ ये है कि उस जीव के लिए नरक गति या तिर्यंश गति यानी जानवरों की योनि में जन्म लेने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाता है। ये एक तरह का बहुत बड़ा आध्यात्मिक सुरक्षा चक्र है। एक छोटा सा सच्चा संकल्प आपके भविष्य की पूरी दिशा तय कर सकता है। ये तो जैसे एक छोटा सा स्विच दबाने पर पूरे घर की बिजली आ जाने जैसा है। बिल्कुल सही उपमा है। लेकिन ये सब तभी काम करता है जब हम मूल सिद्धांतों और ग्रंथों की शुद्धता के साथ कोई छेड़छाड़ न करें। और चर्चा के अंतिम हिस्से में वक्ता ऐसी बात को लेकर काफी मुखर और सख्त नजर आते हैं। और उनका ये रुख पूरी तरह जायज भी है। आज के समय में जहां हर चीज को बस एंटरटेनिंग या आकर्षक बनाने की होड़ लगी है ना, लोग प्राचीन श्लोकों और सूत्रों को सिर्फ इसलिए बदल देते हैं ताकि वे गाने में या सुनने में ज्यादा सुरीले लगे। एकदम सही। वक्ता ने वासो पूज्य और वसु पूज्य की कहानी का जो उदाहरण दिया है, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो मंगलाष्टक वाले श्लोक का विवाद ना? हाँ, जरा सोचिए, एक श्लोक में ये विवाद आया कि चंपापुर से मोक्ष कौन गया। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर का नाम वासुपूज्य है जी, जबकि उनके पिता का नाम वसुपूज्य है। हाँ। अब किसी ने श्लोक की लय बैठाने के चक्कर में वा की आ की मात्रा यानी जो डंडा होता है उसे ही हटा दिया, और सिर्फ एक मात्रा हटने से वासुपूज्य बन गया वसुपूज्य। बिल्कुल। और उस एक आ की मात्रा के हटने से पूरा का पूरा इतिहास, पूरा सिद्धांत ही उलट गया। तीर्थंकर की जगह उनके पिता को मोक्ष भेज दिया गया। ये तो अज्ञान की चरम सीमा है ना? हाँ, आप अपना संगीत सुधारने के चक्कर में सदियों पुराना दर्शन नष्ट कर रहे हैं। यही बात वक्ता छायोपशम और छायोपशमिक के अंतर के माध्यम से भी समझाते हैं। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही मान लेते हैं, जबकि दोनों में फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। व्याकरण और दर्शन के हिसाब से छायोपशम एक प्रक्रिया है, कर्मों का आंशिक क्षय और आंशिक उपशम होना। जबकि छायोपशमिक वो भाव या वो मानसिक अवस्था है जो इस प्रक्रिया के परिणाम के रूप में उत्पन्न होती है। ये वैसा ही है जैसे कारण और परिणाम को एक मान लेना। इसके लिए पृथ्वी और पृथ्वी काय का उदाहरण भी दिया गया था, राइट? एकदम सही। पृथ्वी का अर्थ है सिर्फ धूल या मिट्टी जो पूरी तरह से अचेतन या अजीव है। लेकिन पृथ्वी काय का अर्थ है वो सूक्ष्म जीव जिसका शरीर ही वो मिट्टी है। दोनों के बीच जीवन और मृत्यु जितना बड़ा अंतर है। तो वक्ता का मुख्य संदेश यही है कि अज्ञानता में गलती होना क्षमा योग्य हो सकता है। हाँ, लेकिन जब आपको सही ज्ञान मिल जाए और फिर भी आप सिर्फ प्रभावना के लिए यानी दिखावे या प्रसिद्धि के लिए गलत उच्चारण या गलत अर्थ का प्रचार करते रहें, तो ये आपको सीधा मिथ्यात्व के अंधेरे में धकेल देता है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़ें तो तस्वीर बहुत साफ हो जाती है। आचार्य उमास्वामी का तत्वार्थ सूत्र कोई ऐसी किताब नहीं है जिसे सिर्फ मंदिर में बैठकर पढ़ा जाए और फिर बंद करके रख दिया जाए। नहीं, ये तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाँ, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हमें अपने रोजमर्रा के जीवन में इंस्टॉल करना है। और अमर ग्रंथालय ट्रस्ट तथा आदरणीय अनिल भैया जी के इन प्रयासों का मूल उद्देश्य भी तो यही है। बिल्कुल। ये समझना कि अहिंसा कोई कमजोरी नहीं है बल्कि सबसे बड़ी जागरूकता है। एक छोटी सी संकल्पी हिंसा का त्याग व्यक्ति के भीतर जो करुणा और शांति पैदा करता है ना, वो किसी भी बाहरी दिखावे से करोड़ों गुना ज्यादा मूल्यवान है। एकदम सही बात है। बाहरी त्याग से ज्यादा भीतर की समझ जरूरी है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण के बाद हम सभी के सामने एक बहुत ही ज्वलंत सवाल खड़ा होता है। शुरुआत में हमने उस कंप्यूटर और हार्ड ड्राइव की बात की थी। जरा सोचिए,
आज के इस इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में जहां हर मिनट हम रील्स, न्यूज़ और अनगिनत जानकारियां अपने दिमाग में भर रहे हैं। हम खुद को बहुत अपडेटेड मानते हैं ना? बिल्कुल मानते हैं, लेकिन अगर जीवन, करुणा और अस्तित्व को लेकर हमारा बुनियादी नजरिया, यानी हमारा वो ऑपरेटिंग सिस्टम वही गलत है, तो क्या ये सूचनाओं का अंबार हमें सचमुच ज्ञानी बना रहा है? या फिर ये हमारे उस अज्ञान को और भी ज्यादा खतरनाक और गहरा कर रहा है? इस सवाल के जवाब हमें बाहर किसी स्क्रीन पर नहीं, बल्कि अपने ही भीतर झांक कर खोजने होंगे। बहुत ही गहरी बात है ये। आज के इस गहरे और वैचारिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली चर्चा में एक